हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और न्यू ईयर विशेस के साथ मैं EU वीजा कंसल्टेंसी से ऋतुराज अनु के साथ आप सबका वेलकम करती हूँ। और होप सो आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छे से गया है, आपने सेलिब्रेट किया है। और नया साल जो होता है कुछ अच्छी चीज़ें लेके आता है, और कुछ हम डिसाइड करते हैं कि न्यू ईयर पे हम ये करेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे। तो न्यू न्यू थिंग्स के साथ, न्यू ईयर के साथ हम आप सबका वेलकम करते हैं। और आज हम आपके लिए वैकेंसीज लेके आए हैं ऑस्ट्रिया की और स्लोवाकिया की। और ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया आप सबको पता है बॉर्डर्स टच होते हैं, इवन हंगरी के साथ भी होते हैं, और जर्मनी भी है मैम, स्विट्जरलैंड भी है साथ में। बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा एक रिच कंट्री कह सकते हो आप। सैलरी का रेशो जो आपका बहुत अच्छा रहता है उन कंट्रीज़ में, जैसे स्लोवाकिया है, आपका ऑस्ट्रिया है, दोनों ही कंट्री में आपका यूँ कह सकते हो आप 1000 प्लस आपका 1000 यूरो प्लस आपका सैलरी स्केल चला जाता है। और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ के साथ आज हम आपको वन बाय वन बताएंगे कि आप क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, आप किस क्या जो आपके जो क्राइटेरिया रहेंगे इन जॉब्स के अंदर सिलेक्शन के लिए, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर से मैं आपको न्यू ईयर की विशेस देती हूँ। पहले हम आपको नहीं दे पाए थे क्योंकि हम भी सेलिब्रेशन के लिए बाहर गए हुए थे, तो अभी फिर से वापस लौट आए हैं काम की तरफ। और क्रोशिया के लिए भी सब वेट कर रहे हैं कि इंटरव्यू कब होने हैं, तो वो भी गुड न्यूज़ मैं आपको अभी दे देती हूँ, मे बी स्किप हो जाए उसके बाद। तो क्रोशिया के होटल लाइन के जो सीजनल जॉब के हैं वो इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, और जो हाउस कीपिंग वाले बच्चे हैं उनके भी स्टार्ट हो चुके हैं वन बाय वन। तो आप रेडी हो जाइए। जो होटल लाइन की पेंडिंग रहते हैं या जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो ये बिल्कुल पीक पे है टाइम जब आप अप्लाई कर सकते हो, अपना सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन चल रहा था 2 मंथ से, और फाइल्स रेडी हो रही थी, बट अभी ऑलमोस्ट सब रेडी है। और जो रेडी कैंडिडेट है ऑलरेडी, जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है, होटल लाइन के है, तो वो अपना इनरोलमेंट करवा लीजिए फटाफट, क्योंकि अप्रैल में कन्फर्म फ्लाई हो जाओगे। अभी मैम आपके साथ ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से। बिल्कुल मैम। ऑस्ट्रिया के अंदर जो वैकेंसीज अभी आई हैं वो होटल लाइन की ही वैकेंसीज हैं। आपको मोस्टली जो होटल मैनेजमेंट किए हुए बच्चे हैं जिन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर डिग्री होल्ड की हुई है, तो ये सबकी उन सबके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे वो हाउस कीपिंग अटेंडेंट है या फिर किसी और भी जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 1100 यूरो से आपकी स्टार्ट हो रही है, तो काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज है। इवन कंपनी आपको फूड, अकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, इस तरह की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवा रही है। जैसे कि मैम ने बोला, काफ़ी रिच कंट्री है ये, और काफ़ी और भी हाई और रिच इनकम वाली कंट्रीज़ के साथ में इनका बॉर्डर लगता है, तो आप आगे उनमें भी मूव हो सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप यहाँ जा सकते हो। तो जैसा कि हमने बताया, मैम ने डिटेल्स दी आपको, और थोड़ा सा स्पीडली दी बिल्कुल तो मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा स्लो प्रोसेस के साथ बताऊंगी। ऑस्ट्रिया के अंदर हाउस कीपिंग की जो वैकेंसीज है उसमें सबसे जो मैंडेटरी थिंग्स है वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री है या डिप्लोमा है। हाँ, क्योंकि और वो भी 3 ईयर का है। हाँ बिल्कुल, जिसने होटल मैनेजमेंट के अंदर डिग्री ली हुई है, और जो जिनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनका इंग्लिश लेवल अच्छा है, क्योंकि गूगल मीट के ऊपर आपका इंटरव्यू होगा जो मस्ट है। और अगर प्रिपरेशन करवानी है वो बिल्कुल करवा देंगे, लेकिन आपके लिए जो कंपलसरी चीज़ें थी वो मैंने आपको फिर से रिपीट की है। सैलरी, अकोमोडेशन, एवरीथिंग मैम ने बता दिया आपको, बट फिर भी मैं होटल मैनेजमेंट वाले जितने भी बच्चे हैं उनको फिर से अनाउंस करूँगी कि आप ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हो अपनी डिग्री बेसिस पे, एक अच्छे सैलरी स्केल के अंदर जा सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे जिस बच्चे के पास में डिग्री वगैरह नहीं है और होटल मैनेजमेंट वगैरह के बारे में उनको नॉलेज अच्छी है बट एक्सपीरियंस भी है, और इनके पास में सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं है, तो उस केस में आप क्रोशिया को चूज कर सकती हो। वहाँ पे अभी जो वैकेंसीज चल रही हैं उसमें आपको कोई भी डिग्री, डिप्लोमा कुछ रिक्वायर नहीं है, बट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने सब डिटेल्स आपको दे दी, और फिर भी अगर आपको कुछ जानना है, जैसे एज क्राइटेरिया पूछते हैं, तो एज इसके अंदर लास्ट 45 रहेगी। अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 से लेके 45 तक तो आप जा सकते हो। और दूसरा, अगर जैसे आपके पास होटल लाइन का एक्सपीरियंस है, जैसा मैम ने फिर से रिपीट किया, मैं इन चीज़ों को रिपीट करूँगी क्योंकि होटल लाइन की अभी इतनी सारी वैकेंसीज चल रही है हर कंट्री के अंदर। बिल्कुल, आप चाहे गल्फ में मूव कर रहे हो, आप चाहे सेनेगल में जा रहे हो, आपको होटल लाइन की बहुत वैकेंसीज मिलेगी, क्योंकि अभी सीज़न बिल्कुल पीक के ऊपर है और सीजनल जॉब्स हैं।
उनमें कन्फर्म वीज़ा होता है, कन्फर्म आपका एक जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है कि इस टाइम के अंदर आप वो कर सकते हो। जैसे अप्रैल में आप कन्फर्म फ्लाई कर सकते हो। तो सीजन से मैम मुझे याद आया, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इसके अंदर जो आप ऑस्ट्रिया वाली वैकेंसीज में अप्लाई करोगी उसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 ईयर का रहने वाला है, वो सीजनल नहीं है। तो आप इसलिए उसको एक प्लस पॉइंट की तरह ले सकती हो। और कुछ अगर आपके पास अगर डिग्री वगैरह अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको डायरेक्ट 3 ईयर का भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। नॉलेज जो भी आपके पास नहीं है उनके ऊपर। जितने भी बच्चे हैं जो होटल लाइन का, किचन लाइन का, क्लीनर का, हाउसकीपिंग का, जो कोई भी एक्सपीरियंस रखते हैं, डिग्री है या नहीं है, तो वो अलग-अलग कंट्री चूज़ कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और दूसरा अब हम कंट्री के बारे में बात करेंगे जो ऑस्ट्रिया के बॉर्डर टच करती है, स्लोवाकिया की। उसकी भी अपने पास वैकेंसीज आई हुई है और हमने कहा भी था नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। और पहली वीडियो भी आपने बहुत अच्छे से नहीं देखी है बेबी, न्यू ईयर में सब बिजी थे इसलिए कोई बात नहीं। अभी मैम स्लोवाकिया की रिगार्डिंग भी आपको 1 बाय 1 चीज़ें बताएंगे और उसमें जो वैकेंसीज है उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत बच्चे डरते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का काम है उसमें तो एग्रीकल्चर लाइन में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन का काम है स्लोवाकिया के लिए। और सबसे सबसे अच्छी बात जो मैं बताऊंगी वो है टीआरसी, आपकी जो इंडिया से ही आप लेके जाओगे यहाँ से स्लोवाकिया के लिए। आगे सैलरी क्या रहेगी, एज कितनी रहेगी और सिलेक्शन मोड क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, जो अभी स्लोवाकिया की बात कर रहे हैं मैम, उसके अंदर इन्होंने जैसे बताया है कि आपका एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन लाइन का काम रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 ईयर का रहेगा, उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। सैलरी की बात करते हैं हम, तो सैलरी इसके अंदर रहने वाली है आपकी वो 1000 यूरोज़ प्लस रहती है, तो मिनिमम आपकी 1000 तो रहेगी ही। उसके साथ-साथ आपको कंपनी फूड और अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवा रही है। दोनों ही वैकेंसीज़ की मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो एज क्राइटेरिया है उसके बारे में। सो जो आपकी एज होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए 21 और 45 तक भी चल जाती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर का काम है, उसमें एक्सपीरियंस होल्डर हो तो अच्छा है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एनरोल कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं पासपोर्ट कौन सा अप्लाई कर सकता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर आपका पासपोर्ट अगर ईसीआर होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी सिमिलर चीज ले सकते हो, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर ना रहे तो वो प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अगर आप पूछते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है वो पासपोर्ट है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, एक पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी आपकी। पीसीसी आपकी सबमिशन के टाइम चाहिए, एडवांस में कोई पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो आप आराम से सबमिट कर सकते हो। सिर्फ पीसीसी की वजह से आप ये नहीं सोचना कि मैं लेट हो जाऊंगा या फिर मेरे को वैकेंसीज नहीं मिलेंगी, तो आप पीसीसी बाद में भी सबमिट करवा सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है इस वैकेंसी की। और फीमेल्स के लिए एक और गुड न्यूज़ है, हाउसकीपिंग के उनके इंटरव्यू फाइनली डेट आ गई है और उसके भी बारे में मैम आपको थोड़ा सा डिटेल में देंगे, शॉर्ट में देंगे क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। कुछ फीमेल्स के पहले इंटरव्यूज हो चुके हैं, सिलेक्शन भी हो चुके हैं, उन सभी को मैं वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी क्योंकि उस टाइम पे हॉलीडेज हो गए थे तो इस वजह से मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी। अभी जो अगली जो वैकेंसीज हैं जिनके अंदर हाउसकीपिंग में इंटरव्यूज होने वाले हैं उनकी डेट भी आ गई है, तो वो भी अपना जो इंटरव्यू है वो इसको सैटरडे को दे सकते हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के लिए जो कोई भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकता है और जो स्क्रीन पे नंबर है आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जी मैम, थोड़ा सा मैं एक बार और इंटरप्ट करना चाहूँगी आपको। एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो मैं देना चाहूँगी। जनवरी का एक ऐसा मंथ होता है जिसके अंदर होटल लाइन के इंटरव्यूज़ हैं वो फाइनल फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद में आपको होटल लाइन के इंटरव्यूज़ या फिर जॉब्स जो है वो अगले साल ही देखने को मिलेंगी। सो प्लीज़ लेट मत होइए, इसके बाद में फिर आपको चांस नहीं मिलेगा होटल लाइन में जाने का। तो जितना जल्दी हो सके होटल लाइन वाले बच्चे जाग जाइए और इसमें एनरोल कीजिए। एंड जो भी बच्चे जाना चाहते हैं, होटल लाइन में नहीं जाना चाहते हैं या फिर इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके लिए कंस्ट्रक्शन की वैकेंसीज हैं वो भी अपनी 15 जनवरी से आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो आप अगर इसमें एनरोल करना चाह रहे हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो, डिले मत करो।
कंस्ट्रक्शन की है, स्टील फिक्सर है और काफ़ी सारी अपनी क्रोशिया की और भी वैकेंसीज आनी हैं। तो 15 बिल्कुल। जनवरी तक आप जितना हो सके एनरोलमेंट करवा लीजिए। जिनको नहीं पता है वो आप वीडियो देखिए कंप्लीट, अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। तो उससे पहले अपना एक डिसीजन लीजिए और बाहर जाने का जो आपका ड्रीम है उसको पूरा और कीजिए। पीसीसी भी आप लोग अप्लाई कर लीजिए अपनी क्रोशिया में अगर जाना चाहते हो तो। और डिलीवरीज के इंटरव्यू भी कंटिन्यू चल रहे हैं, उसके लिए भी आप अलर्ट हो जाएं और अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये मौके अभी बार बार नहीं मिलेंगे। जो भी वैकेंसीज है और जो अभी काम है वो बहुत स्पीडली होगा, उसके बाद फिर से स्लो हो जाएगा। तो रेडी हो जाइए सेनेगन कंट्री में जाने के लिए। एंड आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।